सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में थ्योरम 10.11 को प्रूव करने वाले हैं। थ्योरम 10.11 क्या कहता है? द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री। सबसे पहले हम समझते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है। ध्यान से समझना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मीन्स होता है कि ऐसा कोई क्वाड्रिलेटर जिसके चारों वर्टाइसेस ऑन द सर्कल हो, मीन्स उसके जो वर्टाइसेस हो चारों वो सर्कल को टच कर रहा है। ऑन द सर्कल मीन्स सर्कल के ऊपर होगा तो वो क्या कहलाएगा? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। मीन्स एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा? 180 डिग्री। और एंगल बी और एंगल डी का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ये हमें करना है प्रूफ। बढ़ते हैं प्रूफ की ओर। टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ डेट इज इक्वल्स टू एंगल A plus angle C is equals to 180 degree and angle B plus angle D plus angle D is equals to 180 degree। ये दोनों चीज़ें ही हमें करना ही है प्रूफ। ठीक है, बढ़ते हैं प्रूफ की ओर। सबसे पहले क्या हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्ट दैट इज इक्वल्स टू, हम क्या करने वाले कंस्ट्रक्शन में? जॉइन क्या क्या? AC एंड BD। इसको हम ज्वाइन करवा देते हैं, यहाँ से हम इसको ज्वाइन करवा देते हैं, प्लस हम इसको भी यहाँ से ज्वाइन करवा देते हैं। ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन एंगल्स को नेमिंग कर लेते हैं जिससे हमें प्रूफ करने में आसानी हो जाएगी। तो हम इस एंगल को 1 नाम दे देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4। इतने में ही हमारा काम बन जाएगा। हमने नेमिंग इसलिए कर दी क्योंकि हमें पूरा लिखना नहीं पड़ेगा और इसे समझने में भी आसानी होगी कि कौन सा एंगल जा रहा है। ठीक है, डेट इज इक्वल्स टू हम करते हैं एंगल, कौन सा एंगल? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन लिखेंगे, एंगल्स इन द सेम segment of a circle are equal। ठीक है, मीन्स ये ए बी हो गया हमारा एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब इसके ऊपर जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सब इक्वल होंगे। तो कौन सा एंगल बन रहा है हमारे यहाँ से? फर्स्ट इज एंगल 1, सेकेंड इज एंगल 2। ये दोनों एंगल क्या होंगे हमारे? इक्वल होंगे। यहाँ पे आप लिख दीजिए, चाहे तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बाय ए बी। ठीक है, बाय ए बी हमने लिख दिया, यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है। डेट इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। इसमें भी सेम रीजन है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। बाय यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बाय बी सी। ध्यान समझना, देखो ये एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ से पहला एक एंगल जाएगा, ये वाला एंगल तो कौन सा बनेगा? ये थर्ड एंगल बनेगा। ठीक है, फिर सेम यहाँ से, ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं बनेगा, ये नहीं, हमारा ये आएगा क्योंकि ये यहाँ से जाएगा और ये यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल नहीं बनेगा हमारा। एंगल कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। तो ये हमारा एंगल 4 हो गया, क्योंकि एंगल 4 और एंगल 3 दोनों इक्वल होंगे। ये BC से एक्सटेंड हो रहा है और AB से एंगल 1 और 2 एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, दोनों का रीजन सेम है। डेट इज इक्वल्स टू एंगल 1 और एंगल 2। ध्यान से देखना, एंगल 1 और एंगल 3 क्या बना रहा है? एंगल पूरा D बना रहा है। ठीक है, तो हम दोनों को एक साइड में ले लेते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करवा देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 को ऐड करते हैं। तो डेट इज इक्वल्स टू, सेम साइड वालों को सेम में ले आइए, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो ये क्या बन गया हमारा? एक एंगल 1 और एक एंगल 3। पूरा क्या बनाता है हमारा? एंगल D बना रहा है। ठीक है, हमारा एंगल पूरा D बना रहा है, तो एंगल हम लिख देंगे D इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। इसको एज इट इज रख देते हैं क्योंकि हमारा एंगल 2 उधर है और एंगल 4 इधर है, तो इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। ये दोनों एक साथ है तो ये पूरा एंगल D बना रहा है। ठीक है, तो हमने एक एंगल D बना लिया। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान समझना, एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये वाला एंगल एक ट्राइंगल में लाई कर रहा है। कौन सा?
ACB। तो अगर हम ये वाला भी एंगल ऐड कर दें तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है। तो डैट इज इक्वल्स टू एंगल डी हमारे पास, ठीक है, तो हम दोनों में ऐड कर देंगे। तो एडिंग एंगल बी इन बोथ इक्वेशन, क्योंकि हम दोनों में ऐड करेंगे तभी हमारा जो इक्वेशन है वो स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इस साइड ऐड करेंगे तो स्टेबल नहीं होगा, तो हमें दोनों में ऐड करना पड़ेगा। तो हम ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा सा हम ऊपर साइड को रब कर देते हैं, यहाँ से हम कर देते हैं रब। तो प्रूफ भी हम रब कर देते हैं, हमें और स्पेस मिल जाएगी। हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्या हम इतना रब कर दिए। हमने इन दोनों में ऐड करा तो हमें ये चाहिए। तो एंगल B प्लस एंगल D, ठीक है, एंगल B प्लस एंगल D डैट इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल B, ठीक है। अब इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, क्योंकि एक ट्राइंगल बना रहा है, ध्यान समझना, ये एक ट्राइंगल का एंगल है, ठीक है। एंगल 4, एंगल 2 और एंगल B, ये क्या है, एक ट्राइंगल है ACB, और इन तीनों का सम होता है 180 डिग्री। दैट इज इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल नहीं सॉरी ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी है। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमने ये पहला चीज़ प्रूफ कर लिया, क्या, एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ हमें मिल गया एंगल B और D का, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री मिल गया हमें। पहली चीज़ हमारी क्या हो गई, ये प्रूफ। अब बढ़ते हैं सेकेंड थिंग की ओर, ठीक है, हम इसको रब कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, पूरे क्वाड्रिलेटरल को ले लेंगे। तो डैट इज इक्वल्स टू इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ABCD डैट इज इक्वल्स टू क्या थिंग है, ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये क्या कहता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उनके चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो हमारा क्या है, एंगल B और D का सम कितना है हमारा 180 डिग्री, कहाँ हमने ऊपर प्रूफ किया था। तो डैट इज इक्वल्स टू, इन दोनों को एक साइड ले आइए, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल A प्लस एंगल C डैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो इसको क्या करते हैं, हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सारा एडिशन है। दैट इज इक्वल्स टू एंगल B, इनका सम है 180 डिग्री प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। तो डैट इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल C। अब ये इस साइड प्लस में तो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। ये भी हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है। फर्स्ट थिंग यहाँ पे प्रूफ हो गया, फर्स्ट थिंग यहाँ पे प्रूफ हो गया, हम इसको पूरा ही ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और सेकंड थिंग हमारा ये हो गया, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल AC का सम 180 है, BD का सम भी 180 डिग्री है। हमने दोनों प्रूफ कर लिया। थ्योरम 10.11 भी हम समझ लेते हैं इसी वीडियो में, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं है, हम बस बेसिक्स के लिए समझ लेते हैं। थ्योरम 10.12 क्या कहते हैं कि अगर इन दोनों अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो ये क्या होगी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी, ठीक है। तो बस यही है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में पूछता है कि अगर किसी का भी सम अपोजिट एंगल्स का सम किसी क्वाड्रिलेटरल का 180 डिग्री है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा कि नहीं, बस ऐसे कुछ थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको बताना यस, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल D और B का 180 हो गया, A और C का भी 180 डिग्री हो गया।
अब हम बढ़ेंगे क्या एक्सरसाइज की ओर। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।